वहां पर कौन नहीं था? यादव था, मुस्लिम था, दलित था, वहां पर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सबने पैसा दिया है। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ एक काम किया गया है। अब आप मुस्लिम मुस्लिम करोगे ये तो गलत है ना, ठीक है? या तो दोनों करो, क्योंकि चिकता आप समझ रहे हैं कि ये किसकी बात है? ये इजराइल की बात है। इजराइल से मुस्लिम क्यों चिढ़ता है? क्योंकि इजराइल ने अकेले 6 देशों की वाट लगा के रखी है जी, ठीक है? क्यों? कि सर 2017 के पहले हम लोग खुलेआम घूम नहीं पा रहे थे। आज हम किसी भी वक्त रास्ते पे निकलते हैं तो बहन की नजर से ना देखा जाए तो बेटी की नजर से देखे जाएंगे, पर रेप की नजर से कोई नहीं देखता है अब। लेकिन और भी जो अगली सरकारें हैं, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, उसने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। मायावती जी ने हिंदुत्व की बात करी, बांग्लादेश में खुलकर बोला। तो ऐसे लोगों की यहाँ जरूरत है ना, मतलब है तो लाना है, ठीक है? अगर नहीं लाना है तो वहीं पर उनको सुरक्षा देनी है, चाहे वो भारत के सैनिकों जिस हाल में किया जाए, चाहे ठीक है वो अपना देखते हैं। मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, उनकी खुद की औकात कितनी रह गई है? अरे भैया उनकी आप जीडीपी देखिए, 380 बिलियन, ठीक है? 380 बिलियन डॉलर इतनी है उनकी क्या जीडीपी? हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन है। उससे फिर एटॉमिक देश है हम, चलाना आता नहीं वो बात अलग है, ठीक है? लेकिन मतलब नमस्कार साथियों, मैं फिर से आज आया हूं एक अहम मुद्दे में। जो बांग्लादेश के प्रति जो हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने भारत के भी हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आइए जानते हैं, आइए हम हिंदू कमेटी के पास बैठे हुए हैं, समझते हैं क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अभय प्रताप सिंह। ये बताइए, जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? बस इतना ही बोलना है कि ये जो अत्याचार हो रहा है ये किसी न किसी, पहली बात तो पार्टी द्वारा करवाया जा रहा है। इसका कारण भी एक है ये जी। पहली बात तो अपनी पार्टी वहां पर स्थापित करना, किस लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पर हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति उसकी बहुत अलग है मुस्लिम के देखा जाए अगर, ठीक है? अब वहां पर पहली बात तो मुस्लिम अत्यधिक है, ठीक है? मात्रा उनकी अधिक है। उनकी विनी सरकार जो है, मोहम्मद विनी सरकार है, वो पहले कह रही थी, जब अगस्त में चुनाव नहीं हुए थे तब कह रही थी हम हिंदुओं की शिक्षा का फायदा लेंगे। अब कोई उनका सुनवाई नहीं कर रहे हैं, सरकार के प्रति तो हो रहा है। क्योंकि अब सीट तो मिल चुकी ना जी, गद्दी तो उनको मिल चुकी है जी। यहाँ से नरेंद्र मोदी ने कई बार, हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार उनको ये संदेश दिया है कि कृपया वहाँ के हिंदुओं के ऊपर थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। किस लिए? क्योंकि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ उनके साथ रेप हो रहा है वहाँ पर। ये लोग क्या कर रहे हैं? उनको सिर्फ मतलब था अपनी गद्दी से, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर हम परमाणु बम बना लेंगे तो पहला परमाणु बम भारत में फेंकेंगे, भारत में फेंकेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने भारत ने उनका समर्थन किया जब पाकिस्तान उनको हमला कर रहा था, हर चीज कर रही थी, तो भारत ने उनको समझौता किया था। अब क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं वो? क्योंकि अब उनको सरकार उनकी मिल चुकी है। वो कहीं ना कहीं ये चीज चाहते हैं कि हम पाकिस्तान चाइना के साथ संगठन बना करके भारत को घेरें जी, ठीक है? चाइना के पास परमाणु बम है जी, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन बांग्लादेश के पास नहीं है। वो कहीं ना कहीं डरवा रहे हैं। जैसे क्या पाकिस्तान की न्यूज नहीं सुनी जी? हम तो एटॉमिक देश हैं, हम तो तुरंत अटैक कर देंगे, भारत हमारे कदमों में है, ये वो। क्या कर रहे हैं? भीख ही तो मांग रहे हैं, भीख ही मांग रहे हैं। वहाँ की वीडियो आज भी बनते हैं, रिएक्शन वीडियो, कि भारत पे ये हाल है, हमारे यहाँ ये हाल है, भारत कहाँ उन्नति कर रहा है, हम कहाँ पर हैं। लेकिन ये वहाँ की जनता समझ रही है, वहाँ के पॉलिटिशियन नहीं, ठीक है? क्यों? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि वहाँ जो भी पॉलिटिशियन बन रहा है कहीं ना कहीं मिलिट्री शासित है, ठीक है? वहाँ मिलिट्री शासन चल रहा है, वहाँ लोकतांत्रिक शासन नहीं है, ठीक है? वहाँ पर चल रहा है कट्टरपंथी, ठीक है? हमारे देश में ये चीज नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ सामंतवादी विचारधाराओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? सबका साथ सबका विकास, और जो एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये जो आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ हमको फंसाने का तरीका बनाया जा रहा है। योगी जी के जो सरकार में जो एक रहोगे तो नेक रहो, जो मोदी जी ने बोला है, मुस्लिम व्यक्ति में क्या प्रभाव पड़ता है इसका? वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं उनको भारत से बाहर निकालने के लिए सोच रहे हैं कि हम उनको मार के बाहर निकाल देंगे और ये हिंदू समाज का पूरा देश बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है? मैंने पहले ही बता दिया ना कि हिंदू की जो प्रकृति है वो अलग है। मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर सनातनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मुस्लिम भी उसकी विचारधाराओं में आते हैं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम है, आप ये वीडियो देखिए, उनके खुद के जो इंटरव्यू हैं, वो खुद बताते हैं हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भड़काया जाता है। आपको याद नहीं क्या 2008 में जब कसाब आया था, ताज होटल पे हमला हुआ था, उनको क्या समझा के भेजा गया था कि भारत में मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, भारत में मुस्लिमों के साथ बहुत गलत हो रहा है, सड़कों में नमाज पढ़ लेते हैं। आज की डेट में ये चीज नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो ये क्या गलत हो रहा है? नहीं गलत हो रहा है। अब ये सामंतवादी ही है, ठीक है? पहली बात, हम एक देश में रहते हैं, ठीक है? देश का एक नियम होता है, ठीक है? नियम के अनुसार सबको चलना पड़ेगा, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नियम नहीं बनता है, ठीक है? चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक आम जनता हो, ठीक है? बाबा राव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया था तो सबके लिए था ना, किसी एक के लिए तो नहीं था।
मायावती आएंगी, अगर वो अपना शासन चलाएंगी तो ये गलत है। अखिलेश यादव आएंगे, अपना शासन चलाएंगे तो गलत है। योगी जी भी आएंगे और अगर वो अपना शासन चलाएंगे, सिर्फ अपने समाज की ओर से देखेंगे तो गलत है। लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन आप वहां नवाज शरीफ को देख लीजिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वहां पर मुस्लिम के बजाय अगर वहां पर आधे हिंदू होते तो अभी तक वो 1/4 हो गए होते। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब ये सरकार आई है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, वो भड़काने का काम कर रही है। क्या कैसे भड़का रही है? चलो ठीक है, भड़का भी रही है तो क्या मुस्लिमों के साथ फांसी दे दी गई क्या? जो जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, पहली बात, उन लोगों ने कितनों की जानों के साथ खिलवाड़ किया है पता है? माताओं बहनों के साथ क्या किया पता है? सबको पता है, बस वो अपना मुंह बंद रखना चाहते हैं ना। क्यों बंद रखना चाहते हैं? क्योंकि हम कुछ बोल रहे हैं, व्यक्ति विशेष हो गया ना, अब समाज एक हो गया। लेकिन उन्होंने मुस्लिमों के साथ भी गलत किया है, ये देखा है जी। विकास दुबे कौन था? वो तो हिंदू था, क्यों मरवा दिया गया? मरवा दिया गया ना, क्यों मरवाया गया? लेकिन तो बोले कि सब मुसलमान, जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के दुश्मन है। क्या सोचते हैं आप? नहीं, मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, पर जो देश का दुश्मन है, जो संविधान का दुश्मन है, देशद्रोही, देशद्रोही है, वो देशद्रोही है जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो संविधान का दुश्मन है। अच्छा एक बात बताओ, सनातनी कोई भी होगा है, मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखे, इंटरव्यू भी देखे हैं, वो लोग बोलते हैं हमारा संविधान पहले, गीता बाद में है, पुराण बाद में है। लेकिन मुस्लिम तो आज भी बोल देते हैं कि शरिया पहले है, संविधान बाद में है। क्यों बाद में है? अब ये व्यक्ति विशेष नहीं है, अब ये कट्टरपंथी नहीं है। आप भारत में रहकर भी हिंदुओं के साथ गलत कर लेते हो, बहुत बड़ी बात है। मैंने जो है यहाँ पर देखा पाकिस्तान में, वहां तो जहाँ 5% हिंदू थे, आज 1% बचे हैं। यहाँ 3% मुस्लिम थे, आज 20% हो गए हैं जी। ये क्या है? क्या है? यहाँ उन्नति हो रही है, वहाँ नहीं हो रही है। वहाँ तो आटे के लिए भीख मांग रहे हैं, ठीक है। 72 हूर 7 घोड़े, क्या सब 72 हूर 7 घोड़े चल रहे हैं दुनिया पे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं कि जब से सरकार आई है मस्जिद गिराई जाती है, और हिंदू को जब मंदिर, जो पहले मंदिर ही था, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मस्जिद तोड़ के क्यों हिंदू बना जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, ये तो हमारे इतिहास में ही पढ़ाया गया है कि कई मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, ठीक है। आज लोगों की भावनाएं हैं, ठीक है। कुछ सरकारें, जैसे हम कह सकते हैं, ऐसी आई थी कि वो नहीं समर्थन की हिंदुओं को। आज उनको लग रहा है कि वहां नीचे शिवलिंग है, वहां नीचे राम मूर्ति है, कुछ भी है, तो वो लोग सिर्फ चेकिंग करवाते हैं पहले, ठीक है। जब चेकिंग हो जाती है तो उसमें अगर कुछ निकला कि हाँ कोई भी मंदिर के, हमारे मंदिर के, ठीक है, मतलब सनातनी मंदिर कोई भी है, ठीक है, तो वहां पर बोला जाता है, या फिर अगर वो मस्जिद टूटी है तो उसके बजाय जमीन भी दी गई है। चाहे तो देख लेना राम मंदिर पे, राम मंदिर से ज्यादा जमीनें मुस्लिमों को दी गई है उनकी मस्जिद बनवाने के लिए, और वो पैसा भी भारत सरकार दे रही है। जबकि राम मंदिर बनवाने के लिए भारत सरकार ने जो पैसा दिया वो सब हटा दिया गया, वो पूरे हिंदू राष्ट्र ने दिया है पैसा। वहां के अयोध्या से जितना पैसा आया है उतना तो सरकार ने भी नहीं दिया था जी। अब वहां पर कौन नहीं था? यादव था, मुस्लिम था, दलित था, वहां पर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सब ने पैसा दिया है। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ एक काम किया गया है। अब आप मुस्लिम करोगे ये तो गलत है ना, ठीक है। या तो दोनों करो, क्योंकि हम सेकुलर देश में रहते हैं, हमें भी पता है क्या सेकुलरिटी थी पहले, नहीं थी, अब आ गई है ना। अब बस जिसकी सरकार नहीं बन पा रही है वो फालतू के विज्ञापन चला रहा है। क्या लगता है इस सरकार में आपको सुरक्षा मिल रही है, शासन बढ़िया है, टाइट है, क्या समझते हैं? हमें तो भैया शासन हमारे उत्तर प्रदेश में तो सबसे बढ़िया लग रहा है, पहली बात, ठीक है। मैंने विकास देवी कीर्ति सर का एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने खुद बताया था कि मैं जब नोएडा गया था, नोएडा सेक्टर में, वहाँ यूपी से बॉर्डर लगी जाता है, तो वो कह रहे थे कि एक समय था कि वहां पर कोचिंग नहीं चल पाएगी, बम फोड़ देंगे वहां के लोग। क्यों? अपना दबदबा बनाए, सियासी दबदबा, ठीक है। या फिर हमारा जो एक ग्रुप हो गया वो मजबूत माना जाए, या फिर हमको चंदा मिले हर वक्त, ऐसा लोग बोलते थे, ठीक है। उसमें मुस्लिम हिंदू नहीं देखते थे, उसमें बस ये था दबदबा है, दबदबा रहेगा, ठीक है, ये कहानी चलती थी। लेकिन जब वो 2018 या 19 में, तो 20 की बात है ये, कि जब ये आए थे विकास देवी कीर्ति सर, तो वहां की लड़कियों से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या इस सरकार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम्हें कैसी सरकार लगती है? तो उसने ये जो एक बात कही थी, सबसे बड़ी बात, कि सर 2017 के पहले हम लोग खुलेआम घूम नहीं पा रहे थे, आज हम किसी भी वक्त रास्ते पे निकलते हैं तो बहन की नजर से ना देखा जाए तो बेटी की नजर से देखे जाएंगे, पर रेप की नजर से कोई नहीं देखता है अब। लेकिन इस सरकार में काफी रेप हुए हैं, तो क्या उनके साथ परिणाम कैसा निकला है ये तो बता दो। अच्छा एक बात बताओ, पहले जो रेप होते थे वो दबाए जाते थे, पता है? नहीं पता शायद, अधिकतर लोगों से वो दबाए गए हैं रेप, ठीक है। आज की सरकार में रेप हुए हैं तो दिखाया गया, फिर परिणाम भी वैसा ही हुआ है। पहले छाती में बुलडोजर, फिर घर में बुलडोजर, या पहले घर पे बुलडोजर बाद में छाती में बुलडोजर, चलेगा तो भाई चलेगा, ठीक है, क्योंकि न्याय मिलेगा, न्याय मिलना है। इस सरकार में न्याय की आप मांग सकते हैं? हाँ, क्योंकि इसमें हम लोग ये देखे हैं धर्मनिरपेक्ष नहीं है ये, मतलब सबके हित में, चाहे
हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, ये सब नहीं देखा जाता। न्याय क्या है, संविधान क्या कहता है और हमारा देश कैसा है, ठीक है, मानसिकता पे है, ठीक है। यहाँ पर कट्टरपंथी नहीं चलेगी, पत्थरबाजी नहीं चलेगी। यहाँ आराम से रहो, आराम से रहने दो, सुख से रहो, सुख से रहने दो। हमारा जो सनातनी जो एक विचारधारा मानी जाती है वो बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। कोई देश है जो बोलता है विश्व का कल्याण हो, अपने देश का, अपने राज्य का बोलेगा। हमारा देश है, हमारा सनातन है जो बोलता है विश्व का कल्याण हो। इस पर अब दूसरे लोग बोले कि विश्व का कल्याण, हाँ उनसे हमसे क्या मतलब, नहीं है, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार मानते हैं, ठीक है। ऐसी विचारधारा आपको कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? सिर्फ अपने यहाँ मिलती है।